इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्मज टूल के बारे में। ठीक है, स्मज टूल जो है उसका यूज जो है वो ऑयल पेंटिंग बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, अभी भी जो है वो ऑयल पेंटिंग या डिजिटल पेंटिंग जो होती है उसको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इससे हम और क्या कर सकते हैं। तो और जो है इससे आप पेंटिंग या ये बाकी का जो वर्क है, स्केचिंग, पेंटिंग, ठीक है, डिजिटल आर्ट, इन सब के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्केचिंग आती है, आपको डिजिटल आर्ट आती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, रही बात ऑयल पेंटिंग की, तो ऑयल पेंटिंग की हम इसमें देखने वाले नहीं है, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल टॉपिक है जो हमारे आने वाले टाइम में जो लेक्चर प्रैक्टिकल के लेक्चर आएंगे उसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि टूल कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फोटोशॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ब्लर टूल का जो सेक्शन है उसके अंदर स्मर्ज आपको दिख जाएगा। ठीक है, स्मर्ज के लिए आपको आप कोई भी जो है वो यूज करते हैं। अब मैं पहली बात तो बता देता हूँ ये काम कैसे करता है, नॉर्मल आपको समझा देता हूँ पहले तो। ठीक है, उसके बाद किसी इमेज के ऊपर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक, मैं कुछ कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। अब ये मैंने यहाँ पे दो जो है वो कलर यहाँ पे मैंने लिए हैं, राइट। अब अगर मैं लूँ इस टूल को, स्मर्ज टूल को, तो अब ये क्या करता है देखिए, ये मर्ज करेगा इन दोनों कलर्स को। ठीक है ना, इसकी हार्डनेस हम लोग कम कर देते हैं, हार्डनेस जीरो कर देते हैं, या फिर स्मूथ ब्रश ले लेते हैं। इसकी स्ट्रेंथ को भी मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उस कलर को मिक्स कर देगा। ठीक है, ओके, ये उन सब पिक्सल्स को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा पिक्सल्स को। ठीक है, अब उसका जो कलर है वो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अभी ऑटोमेटिकली चल रहा है, इसका मतलब क्या, इसका फ्लो वगैरह हमने मैनेज नहीं करके रखा है, इसकी वजह से ये उस हिसाब से वर्क कर रहा है। इस टूल का यूज ऑयल पेंटिंग के लिए किया जाता है। ऑयल पेंटिंग कैसे बनती है, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, वो तो हम एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे उस चीज को। लेकिन उससे पहले किसी भी इमेज पे इस पे कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ी सी झलक आपको बता देता हूँ। जैसे ये फोटो है, राइट। अब ये फोटो है तो इसके ऊपर अगर मुझे इस पे काम करना है तो मैं कैसे करूंगा। पहली बात तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, इसका एक डुप्लीकेट मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे। और ऑयल पेंटिंग के लिए अलग से हम लोगों ने स्मज ब्रश जो है वो इंपोर्ट करके रखे हैं। ठीक है, इंपोर्ट कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है वेक्टेनो। वेक्टेनो.com है, ये हमारी फ्री साइट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे ऑयल पेंटिंग। ये ऑयल लिख दीजिए, आप आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये आ गया। ये हमने एक किट दे रखी है इसमें, तो आपको इसको जो है ब्रश में इंपोर्ट करना है। ठीक है, ठीक है ना, ये ऑयल पेंटिंग ब्रश है, इसमें आपको ब्रश में इंपोर्ट करना है। ब्रश में इंपोर्ट कैसे करना है, आप कैसे करते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है ब्रश में। ठीक है, ब्रश वाला जो लेक्चर था उसके अंदर हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ स्मज ब्रश। ठीक है, और अच्छा, इसके अंदर 25 के अंदर तो हमने भी नहीं करके रखा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं नॉर्मल ले लेता हूँ अभी के लिए, हार्डनेस इसकी कम कर दे रहा हूँ। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मैं और भी कम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ में और भी कम कर रहा हूँ, 10 कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें जो काम है आपको बहुत बारीकी से करना पड़ेगा ऑयल पेंटिंग के अंदर। ये तो मैं अलग टॉपिक हम लोग लेके आएंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है।
बाकी ऑयल पेंटिंग के लिए अगर आपको वर्क करना है तो फिर उसके लिए तो आपको इतना बारीकी से काम करना पड़ेगा और सब्र के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। और एक ऑयल पेंटिंग में कम से कम आपको 4 घंटे 5 घंटे आपको इजीली नॉर्मली आपको लगने वाला है इसके अंदर, ठीक है। वो उसमें आपको फिर वो कहते हैं ना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए भी आपके पास पेन टैब हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप माउस से तो आपको ट्राई करना ही है, जरूरी नहीं आप इसके लिए पूरा पेन टैब खरीद के लेके आए 7-8 हज़ार का, ठीक है। देखिए कुछ चीजें होती हैं इसकी वजह से ग्राफिक डिजाइनर कोई बड़े एक्सपर्ट लेवल के कुछ तो इसी रीजन से नहीं बन पाते हैं कि टूल भी नहीं होते उनके पास, ठीक है। ये देखिए, अब ऑयल पेंटिंग और डिजिटल पेंटिंग में ये चीज होती है। अब देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से ये जो है वो आपका एकदम एचडी बन गया है, फोटो देखिए आप ध्यान से, ठीक है। अब ये वर्क के लिए आपको पहले बहुत सारी इमेजेस खराब करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए मेहनत और जब तक आप करेंगे नहीं ना उसके बिना कुछ होगा नहीं, राइट। बहुत सारे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा और अप्लाई बहुत अच्छे से आपको चीजें यहाँ पे करनी आनी चाहिए, तभी ये काम जो है आपके लिए हो सकता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा फास्ट फास्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिकल देखेंगे ना अलग से बना के तो इसमें पूरी इमेज हम लोग बना के देखेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पे देखिए काफी हद तक जो है ये एसडी में बन गया है, ठीक है। काफी हद तक इसमें जो चीजें वो अगर मैं बताऊं बिफोर एंड आफ्टर तो ये पहले का है, ये फोटो बाद का है, ये पहले का, ये बाद का है, ठीक है। अभी और भी इसमें वर्क करना बाकी है, जिसमें इसमें शेडोज ऐड करना, ठीक है, हाईलाइट ऐड करना, तो उभर के ये एक तरीके की ऑयल पेंटिंग में आ जाएगा, ओके। सो इस तरीके से जो है आप इसका स्मज टूल का यूज जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। मैं एक बार और प्रीव्यू बता देता हूँ यहाँ पे, ये अभी का है, ये पहले का है, राइट, ठीक है। सो अगर कुछ प्रॉब्लम हो और आपने प्रीमियम ले रखा है कोर्स तो फिर आपको जो है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट हमने दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे।